भागलपुर एक छोटा सा शहर था। इस शहर में दो नौजवान रहते थे, विवेक और प्रदीप। दोनों हमउम्र थे और एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। और तो और दोनों पड़ोसी भी थे, लेकिन दोनों में एक फर्क था, पैसों का। राहुल के वालिद प्रदीप एक कारोबारी थे। उनके पास बहुत पैसा था। अब्बू, मुझे वो एक नई बाइक चाहिए। हाँ, मैंने अपने सेक्रेटरी से बोल दिया है, तुम्हारी नई बाइक जल्दी आ जाएगी। वहीं विवेक के वालिद दीपक एक छोटी सी कंपनी में मुलाजमत करते थे। अब्बा, मैंने अपनी साइकिल को मरम्मत कर लिया है। कल से मैं उसी से कॉलेज जाऊंगा। सोचा था कि तुम्हें बाइक दिलवाऊंगा, लेकिन अब तक पैसे जमा नहीं कर पाया। कोई बात नहीं अब्बा, आप मेरी पढ़ाई का खर्च उठा रहे हैं ना, यही बहुत बड़ी बात है। और जब मैं पायलट बन जाऊंगा तो हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं होगी। आपको, अम्मी को, सबको मैं हवाई जहाज में घुमाऊंगा। हाँ हाँ, हम भी शौक से घूमेंगे। और तो और अपने मायके वालों को भी लेकर आऊंगी। उन्हें भी तो पता चले कि मेरा बेटा पायलट बन गया है। ले आना, सबको ले आना। इस छोटे से खानदान का यही ख्वाब था कि उनका बेटा पायलट बने। राहुल को विवेक एक आंख नहीं भाता था। वो हमेशा उसे परेशान करने की कोशिश करता था। अरे फटीचर, कहाँ जा रहा है? अपनी कोचिंग क्लासेस। अरे क्यों फिजूल में पैसे बर्बाद कर रहा है? इतना पढ़ लिख कर भी तुझे मुलाजमत ही करनी है। तू बोले तो अब्बू को बोल देता हूँ, वो तुझे कोई छोटी मोटी नौकरी दिला ही देंगे। मुझे नहीं चाहिए तेरी नौकरी, मुझे तो पायलट बनना है और एक दिन मैं जरूर पायलट बनूंगा। पायलट? और तू? अपनी हैसियत से कुछ ज्यादा ही बड़ा ख्वाब नहीं देख लिया तूने? शायद, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरा ये ख्वाब मैं जरूर पूरा करके ही रहूंगा। अब मैं चला, अलविदा। राहुल को विवेक से बहुत हसद थी। विवेक के पास कुछ नहीं था, ना महंगी बाइक और ना कोई और चीज, लेकिन फिर भी वो खुश था। कॉलेज में हर दिल अजीज था। एक दिन तेरा ये सब कुछ मैं छीन लूंगा। विवेक अपने ख्वाब के लिए कोशिश करता रहता था। उसने इम्तिहान पास भी कर ली थी। अम्मा, अब बस फिजिकल टेस्ट बचा है, वो भी कुछ दिनों में पास हो जाऊंगा और फिर मैं जहाज उड़ाना सीख जाऊंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। इसके लिए हमें ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए। बिल्कुल। विवेक और उसका खानदान बहुत खुश था। और यहाँ कॉलेज में, अरे राहुल, तूने सुना क्या? क्या? वो अपना विवेक है ना, उसने पायलट का इम्तिहान पास कर लिया है। अब उसका फिजिकल टेस्ट बचा है, वो उसे भी पास कर लेगा। लड़के ने जो बोला था वो करके दिखा दिया। ये सुनकर राहुल मन ही मन हसद से भर उठा। वो नहीं चाहता था कि विवेक के साथ कुछ भी अच्छा हो। पायलट तो तब बनेगा ना जब तू फिजिकल टेस्ट पास कर पाएगा। और राहुल ने अपने दिमाग में अपना मंसूबा बना लिया। उस शाम जब विवेक अपनी साइकिल से रोजाना के रास्ते से अपने घर लौट रहा था, तो विवेक ने अपनी कार से उसे टक्कर मार दी। अरे मर गया, बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ। और फिर विवेक तेजी से अपने घर चला गया। कार के टायर्स पे लगा खून देखकर राहुल के वालिद प्रदीप चौंक गए। वो समझ गए कि जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। जब वो राहुल के कमरे में गए तो उन्होंने देखा कि राहुल जोर जोर से हंस रहा था। अब कैसे बनेगा तू पायलट? पायलट क्या, अब तो तू पैरों पर चलने के काबिल भी नहीं रहा। अब अपने पैरों पर चल भी नहीं सकता। ये तू क्या बोल रहा है? तूने क्या किया? किसी का हादसा करा दिया? राहुल ने अपने वालिद को सब कुछ बताया। वो विवेक मुझसे हर चीज में बेहतर था, मुझसे ज्यादा मशहूर था। अब सब खत्म। अब ना वो पायलट बनेगा और ना ही उसकी कोई बात करेगा। अरे बेवकूफ, अपनी हसद में तूने किसी की जिंदगी तबाह कर दी। वो लड़का जो भी हो, उसके खानदान पे क्या गुजरेगी? तुझे मैंने सब कुछ दिया, लेकिन तुझे एक अच्छा इंसान नहीं बना पाया। लानत है तुझ जैसी औलाद पे। आज से मैं तुझे अपनी सारी जायदाद से बेदखल कर रहा हूँ। तुझे 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। राहुल के वालिद विवेक से मिलने हॉस्पिटल गए। विवेक का एक हाथ टूट चुका था। ये सब मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो बेटा।
मैं अपने बेटे को अच्छे अखलाक नहीं सिखा पाया। उसे तुमसे हसद था और तुम्हारा पायलट बनने का ख्वाब भी पूरा ना हो, ये सोचकर उसने ये सब किया। क्या? हाँ, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा इलाज बड़े से बड़े डॉक्टर से करवाऊंगा। तुम्हारा ख्वाब जरूर पूरा होगा, तुम हवाई जहाज जरूर उड़ाओगे। लेकिन कैसे चचा जान? दुनिया बहुत एडवांस हो चुकी है बेटा, मुझ पे यकीन करो, मैं तुम्हारा ख्वाब जरूर पूरा करूंगा। ठीक है चचा जान। प्रदीप दीपक और शारदा के पैरों में गिर गया। वो अपने बेटे की जुल्म के लिए शर्मिंदा था। उसी दिन विवेक को एक बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। यहाँ स्पेशलिस्ट ने विवेक की जांच की। इनका हाथ काम नहीं कर रहा है, इसको ठीक नहीं किया जा सकता है। जनाब, अब एक ही ऑप्शन है, रोबोटिक हैंड्स। जो भी करना पड़े, जितना भी खर्चा हो, कोई परेशानी नहीं। ये मेरे बेटे की तरह है। ठीक है, इन्हें अमेरिका ले जाना होगा। वहाँ लगभग 15 दिन में इनको रोबोटिक आर्म्स लगा दिए जाएंगे। ठीक है। उसी रात प्रदीप, दीपक, शारदा और विवेक अमेरिका के लिए रवाना हो गए। अगले दिन से विवेक के स्कैन्स शुरू हुए। उसे बड़ी मशीन में डाला गया। कुछ दिनों बाद एक डॉक्टर ने विवेक को रोबोटिक आर्म लगा दिया। अब विवेक हाथ हिला सकता था, चीजें उठा सकता था और लिख भी सकता था। अम्मा देखो, मैं सब कुछ कर सकता हूँ और अब तुम हवाई जहाज भी उड़ा सकोगे। हकीकत में ये रहा तुम्हारा पायलट एकेडमी का दाखिलानामा। तुम्हारी एकेडमी को तुम्हारे रोबोटिक हैंड से कोई परेशानी नहीं है। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है। शुक्रिया। मैं जितना भी कर लूं कम है। मेरे बेटे ने जो किया वो मैं कभी ठीक नहीं कर सकता। बस इतना चाहता हूं कि फिर से आपके खानदान को किसी परेशानी से रूबरू न होना पड़े। मुझे माफ कर दीजिए। अगले दिन सभी लोग वापस इंडिया लौट आए। प्रदीप ने राहुल को घर से निकाल दिया था। भूख क्या होती है, गरीबी क्या होती है, ये उसे अब समझ में आया। 2 दिनों से मैंने कुछ खाया नहीं है। अगर मैं अपने घर में होता तो जो मांगता पेश हो जाता। राहुल एक मंदिर के बाहर चला गया। वो प्रसाद बांट रहा था। प्रसाद की लाइन में उसने भिखारियों को देखा। एक भिखारी का हाथ नहीं था। वो कैसे प्रसाद खा रहा था, ये देखकर राहुल की आंखों से आंसू बहने लगे। ये मैंने क्या कर दिया? हे भगवान, हसद में मैं अंधा हो गया था। अब राहुल को अपनी गलती समझ में आ गई। राहुल विवेक के घर गया और उसके पैरों में गिर के माफी मांगने लगा। मैंने गुनाह किया था, मुझे माफ कर दो विवेक, मुझे माफ कर दो। हसद की आग में मैं अंधा हो चुका था। विवेक ने अपने रोबोटिक हाथ से राहुल को उठाया। ये सब देखकर राहुल हैरान था। तुझे अफसोस है, यही काफी है। तेरे अबूजान ने तेरी गलती ठीक करने के लिए मेरी बड़ी मदद की है। ये देख, मैं सब कुछ कर सकता हूँ और मैं जल्दी ही प्लेन भी उड़ा लूंगा। ये सुनकर राहुल के चेहरे पे मुस्कान आ गई और बस उसी वक्त उसके वालिद प्रदीप वहाँ पहुँच गए। चचा जान, आप राहुल को माफ कर दीजिए। अब वो बदल चुका है, उसे अपनी गलती का अफसोस है। बराए मेहरबानी आप मेरे लिए उसे माफ कर दीजिए। ठीक है। राहुल ने अपने वालिद से रो रो कर माफी मांगी और फिर प्रदीप उसे घर ले गए। कुछ दिनों बाद विवेक पायलट एकेडमी पहुंच गया। वहां उसकी ट्रेनिंग शुरू हुई। कुछ ही माह की ट्रेनिंग के बाद विवेक प्लेन उड़ाने लगा। वो बेहद खुश था, उसका ख्वाब पूरा हो रहा था। और तकरीबन 1 साल बाद दीपक, शारदा, प्रदीप, राहुल सब एक फ्लाइट में थे और अनाउंसमेंट हुई। सबको आदाब, मैं हूँ आपका पायलट विवेक मेहता और ये मेरा पहला सफर है। उम्मीद करता हूँ आपका सफर अच्छा हो। ये सुनते ही दीपक और शारदा की आंखों से आंसू बहने लगे। मुबारक हो चचा जान, आज विवेक के आसमानी ख्वाब पूरे हुए। विवेक के आसमानी ख्वाब। फिर कभी विवेक रुका नहीं। वो अपने रोबोटिक हाथ से प्लेन उड़ाता रहा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके ख्वाबों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है।